दोस्तों, आज मैं आपको 2015 की एक थ्रिलर मूवी जिसका नाम रोड गेम्स है उसे एक्सप्लेन करूंगी। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई किसी की डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहा था और उसके बाद बॉडी को काट के तुरंत ही जमीन में काट देता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का जैक रोड पे लिफ्ट मांग रहा होता है और तभी हम एक स्ट्रेंज थिंग नोटिस करते हैं कि जो रोड पर एक बोर्ड था उसमें फ्रेंच में लिखा था कि कभी किसी को लिफ्ट मत देना इस रोड पर। हमें यहाँ नहीं पता चलता कि इसका मतलब क्या है, पर ये क्लियर था कि जो भी कार उस रोड से पार हो रही थी उन लोगों ने जैक को लिफ्ट नहीं दिया था। जैक बहुत हताश हो चुका था क्योंकि वो यहाँ अकेले था और कोई उसे लिफ्ट भी नहीं दे रहा था। अब आगे हम देखते हैं कि जैक आगे चलता जाता है और तभी वो देखता है कि एक लड़का और एक लड़की एक कार में लड़ते हुए आ रहे थे। उस टाइम वो कार वाला लड़का गुस्से से उसके साथ जो लड़की थी उसे जैक के साथ वहीं छोड़ देता है रोड के बीच में। जब जैक और वो लड़की बातें करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये लड़की का नाम वेरोनिका है और वो वहीं की एक फ्रेंच बोलने वाली लड़की है, पर वो इंग्लिश भी बहुत अच्छे से बोल लेती है। और अगर हम जैक को देखें तो वो यूके से है और इसलिए फ्रेंच तो उसकी समझ से बाहर है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं तो जैक फ्रांस में था अभी, पर जब वो घर जाने वाला था तभी कुछ बदमाशों ने उसे लूट लिया होता है रोड के बीच में ही। और उस घटना के बाद उसका सारा पैसा, एक सेलफोन और कार भी जो वो ड्राइव कर रहा था सब उन बदमाशों ने ले लिया था, पर फॉर्चुनेटली उसके पास उसका पासपोर्ट अभी भी था। और दोस्तों, क्योंकि जैक फ्रेंच नहीं जानता था इसलिए जो वार्निंग फ्रेंच में बोर्ड पे लिखी थी कि किसी को लिफ्ट नहीं देना है इस रोड पे, वो समझ नहीं पाया था। इसी कारण से तो उसे कोई लिफ्ट नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ वेरोनिका अकेली रहती है और वो दूसरी कंट्री जाने का प्लान कर रही होती है क्योंकि उसका यहाँ कोई नहीं है। वो जैक से कहती है कि उसके मॉम और डैड दोनों ही एक क्रॉनिक इलनेस से मर चुके हैं। उसके बाद जब रात होती है तब वो दोनों कुछ टाइम जंगल में बिताने का सोचते हैं। उसके बाद वो लोग आग जलाते हैं। वेरोनिका और जैक बैठ के बातें करते हैं। तभी वेरोनिका जैक से कहती है कि वो आजकल ऑटोग्राफ्स बनाने की प्रैक्टिस कर रही है और फिर वो उसे अपने कुछ ऑटोग्राफ्स दिखाती है रैंडमली। फिर अगले मॉर्निंग हम देखते हैं कि जैक जब सो के उठता है तो वो देखता है कि वेरोनिका वहां नहीं थी। फिर बाद में उसे पता चलता है कि वो तो लेक में नहा रही थी। तभी जैक भी वेरोनिका के कहने पे लेक में जाता है उसके साथ नहाने। फिर नहाने के बाद वो लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं और दोनों रोड पे पैदल ही चल रहे होते हैं। तभी वो लोग को लिफ्ट नहीं मिल रही थी तो वो लोग गिव अप कर देते हैं, पर तभी अचानक से एक कार से एक आदमी उन दोनों को लिफ्ट देने के लिए मान जाता है। हाउएवर, वेरोनिका बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी और वेरोनिका उस आदमी से डरने भी लगती है जिसने उन दोनों को लिफ्ट दी थी। बाय द वे, इस आदमी का नाम ग्रिजर्ड था और वो इसी एरिया का निवासी था और वो इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाता था। तो इसलिए ग्रिजर्ड जैक और वेरोनिका को खुद के घर लेकर के जा रहा था और अपनी वाइफ से भी मिलवाएगा जो पहले इंग्लैंड में रहती थी, ताकि उसकी वाइफ उन लोगों से बात कर सके क्योंकि वो इंग्लिश जानती थी लेकिन ग्रिजर्ड इंग्लिश नहीं जानता था। तो ताकि कन्वर्सेशन अच्छे से हो सके और जैक और वेरोनिका की हेल्प हो सके तो इसलिए वो इन दोनों को अपने घर लेकर के जा रहा होता है। जैक उनके इनविटेशन को ठुकराता नहीं है और वो लोग ग्रिजर्ड के घर जाते हैं। वहाँ पे ग्रिजर्ड की वाइफ मैरी उन्हें ग्रीट करती है। फिर वो लोग जैक और वेरोनिका को अलग अलग कमरे में भेजते हैं रेस्ट करने के लिए। तो जब मैरी जैक को उसके रूम में छोड़ती है तब जैक जो बहुत थका हुआ था वो तुरंत ही बेड पर सो जाता है। जैक जब उठता है तब तक रात हो चुकी थी और तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिसपे ग्रिजर्ड लिखा हुआ था। जब वो बॉक्स खोलता है तब वो पाता है कि उसमें ग्रिजर्ड और मैरी के जमाने के बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे। वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की की भी फोटो थी। तो तभी जो उसने देखा उसके बेसिस पे वो श्योर था कि ग्रिजर्ड और मैरी अकेले नहीं है इस घर में। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो जैक और न ही वेरोनिका ने एक भी बॉय और गर्ल को यहाँ नहीं देखा होता है। डिनर के बाद जैक वेरोनिका के पास जाता है जो कि टेरेस पे स्मोकिंग कर रही थी। अब दोनों बातें करते हैं तब वेरोनिका बताती है कि वेरोनिका का एक भाई हुआ करता था, पर सैडली जब वो और उसका भाई फील्ड में खेल रहे होते हैं तब एक ट्रैक्टर से कुचले जाने से एक्सीडेंटली उसके भाई की मौत हो गई थी। फिर जैक आके ग्रिजर्ड के साथ टीवी देखता है। उसी समय जैक कहता है कि वो ग्रिजर्ड के घर से जल्द ही जाने वाला है क्योंकि उसे वापस घर जाना है इंग्लैंड अपनी फैमिली से मिलने। और वेरोनिका भी जाएगी क्योंकि उसे भी दूसरे कंट्री जाना है रहने के लिए। उसके बाद जैक ग्रिजर्ड से उनके बच्चों के बारे में पूछता है, पर ग्रिजर्ड उससे कहता है कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं। तब जैक सोचता है कि जब इसके बच्चे ही नहीं है तो आखिरकार वो बॉय और गर्ल फोटो में जो थे वो कौन थे। जैक काफी सरप्राइज्ड था ग्रिजर्ड के स्टेटमेंट से, पर वो अपने आप को सोच करके ज्यादा परेशान नहीं करता और तुरंत ही सो जाता है कूल बॉय की तरह। अगली मॉर्निंग जब जैक उठता है तो वो ग्रिजर्ड के घर को छोड़ने से पहले नहाता है। हाउएवर, उस घर का सिचुएशन सुबह कुछ अजीब और बहुत शांत था और साथ में वेरोनिका भी उसे वहां नहीं दिख रही थी। तभी जब जैक सोचने लगता है तो ग्रिजर्ड अचानक से आ जाता है एक हथौड़ा लेके। जैक डर जाता है तो ग्रिजर्ड उससे कहता है कि वो हैमर रिपेयरिंग के लिए लाया है कबर्ड की, उसके रिपेयरिंग के लिए नहीं लाया है। ग्रिजर्ड तब कहता है कि वेरोनिका तो पहले ही चली गई है आज ही मॉर्निंग में और उसने जैक को इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो गहरी नींद में सो रहा था।
ग्रिजर्ट के ये सब कहने के बाद जैक को उस पर शक होता है, क्योंकि उसके हाथ में हथौड़ा भी था, तो वो वहाँ से भागने लगता है उससे दूर, जबकि ग्रिजर्ट ने उससे पहले ही कहा था कि ये हैमर तो कबर्ड के लिए है, उसके लिए नहीं है, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। और फाइनली वो शांत होकर के रुक जाता है। अंत में जैक ग्रिजर्ट की बातों में बिलीव कर लेता है जब वो वेरोनिका के द्वारा लिखा गया लेटर देखता है उसके जाने से पहले जो उसने लिखा था। जैक परेशान हो जाता है लेटर पढ़ के जैक रियलाइज करता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, और उसका शक बिलीव में तब बदलता है जब वो देखता है कि वेरोनिका का ऑटोग्राफ मैच नहीं हो रहा था पहले वाले ऑटोग्राफ से, जो उसने उस टाइम जैक को दिखाया था जब वो दोनों जंगल में बातें कर रहे थे। तब अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वो इन सब पे शक कर रहा था उसी टाइम कोई उसे मारता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। तो जब वो उठता है तो वो देखता है कि वो एक कार में है, उसके मुंह को पट्टी से बांधा हुआ था और साथ में उसके हाथ और पैर को भी बांधा गया था। हमने ये कार दोस्तों मूवी की शुरुआत में भी देखी थी। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि किसी ने सोच समझकर जैक को बांधा और किडनैप किया है, और ये काम एक मिडिल एज के आदमी ने किया होता है, हमें बाद में पता चलता है, जिसका नाम डेलाक्रॉइक्स है। जैक तभी रियलाइज करता है कि वो तो इसी साइकोपैथ के कब्जे में है, और तो और डेलाक्रॉइक्स ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन भी उसे नहीं देता कि आखिरकार उसने उसे किडनैप क्यों किया है। फिर वो उसे खाना भी खिलाता है, लेकिन जब जैक नहीं खाता तो वो उसे मारने की धमकी देता है, पर हमें पता चलता है कि वो तो उसे केवल डरा रहा था, तो वो इसलिए उसे धमकी दे रहा था ताकि वो जैक को फाइट बैक करने से रोके। उसके बाद वो जैक के हाथों से रस्सी को खोलता है, और जैक जब खाना खाता है तो डेलाक्रॉइक्स उसकी फोटो लेता है। हमें नहीं पता चलता कि उसने जैक की फोटो क्यों ली थी, क्योंकि वो साइकोपैथ है तो कुछ भी कर सकता है दोस्तों। फिर वापस से वो जैक को उसी ट्रक में हाथ मुंह बांध करके डाल देता है। वो अभी भी नहीं रुकता, और जैक को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने ही वाला था, तभी उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है उसके घर की साइड, क्योंकि उसका स्टोव अभी भी चल रहा था और धुआं रिलीज कर रहा था। तो वो अपने घर जाता है स्टोव को बंद करने। तभी जैक भागने का सोचता है, और वो वहीं पे पड़ी कांटी से अपने हाथ को खोलता है और भाग जाता है। वहां से वो तुरंत ग्रिजर्ट के घर जाता है। वहाँ वो बाहर से ही देखता है कि मैरी और ग्रिजर्ट कहीं बाहर जाने के लिए निकल रहे थे। तो जब वो दोनों चले जाते हैं तब जैक सीधा उनके घर में जाता है वेरोनिका को खोजने, और तभी वेरोनिका उसे एक रूम में मिलती है। उसके हाथ और मुंह को भी बांधा गया था। जैक तभी उसे आजाद करता है, पर तभी ग्रिजर्ट और मैरी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन जैक और वेरोनिका एक हैमर और गन लेकर के वहाँ से भाग जाते हैं। मैरी और ग्रिजर्ट तभी उन्हें भागते हुए देख के पैनिक करते हैं। वो दोनों कार से उनका पीछा करते हैं, क्योंकि मैरी और ग्रिजर्ट कार से उनका पीछा कर रहे थे और वो लोग केवल चल रहे थे, तो वो लोग ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकते थे। इसलिए गन से वो दोनों मैरी और ग्रिजर्ट का सामना करते हैं। वेरोनिका उस टाइम में गिव अप नहीं कर रही थी और जैक को भागने के लिए बोलती है सामने वाली कैबिन की तरफ। वो वहीं पे छुपने का सोचते हैं और वहीं चले जाते हैं, पर वो कैबिन तो डेलाक्रॉइक्स का था और वो कैबिन में पहुंच चुका था। वो उन्हें बाहर निकलने के लिए कहता है, पर तभी जैक उसे शॉटगन से डराता है, लेकिन तभी डेलाक्रॉइक्स फिसल के लोहे के एक तेज धार वाले रॉड पे गिरता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। उसके बाद हमें पता नहीं चलता कि वेरोनिका क्या प्लान कर रही थी, पर ये तो क्लियर था कि उसने जैक को एक प्लास्टिक की शीट से ढक दिया था, और वो अभी डेलाक्रॉइक्स की मौत से सेटिस्फाइड नहीं थी और पास में पड़े चाकू से उसके चेस्ट में बहुत बार स्टैब करती है। उसके बाद ग्रिजर्ट और मैरी भी कैबिन में आ जाते हैं। ग्रिजर्ट तभी वेरोनिका से फ्रेंच में बातें करता है। फ्रेंच में वेरोनिका उसे डैड कह के पुकारती है। इनफैक्ट अब हम देख सकते हैं कि ग्रिजर्ट तभी वेरोनिका के बचपन वाले रूप को इमेजिन करता है, और अब हम ये कह सकते हैं कि वेरोनिका ने जैक से पूरे टाइम झूठ बोला था, और ग्रिजर्ट भी जिसने जैक से कहा था कि उसके कोई बच्चे ही नहीं है, पर वेरोनिका तो थी ना उसकी बेटी। इस समय ये रिवील होता है कि वेरोनिका एक सीरियल किलर थी जो किसी को भी बिना किसी कारण के मार सकती थी, और तो और वेरोनिका ने ब्रूटली अपने छोटे भाई को मार के उसे काट के जमीन में गाड़ा था हाइड एंड सीक खेलने के बाद। तो इसलिए मूवी के स्टार्टिंग में हमने एक डेड बॉडी देखी थी जो उसके भाई की थी, और जो ये सब कर रहा था वो वेरोनिका थी। पर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जैक सिचुएशन से परेशान हो गया था और कैबिन से वो बाहर आता है और ग्रिजर्ट और मैरी पे गम तान देता है, क्योंकि उसे तो उन्हीं दोनों पे शक हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली मैरी, जो जैक को इंग्लिश में सच बताना चाहती थी, उसे वेरोनिका तभी बहुत मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब ग्रिजर्ट ही केवल होश में था। ग्रिजर्ट अभी कुछ नहीं कर पा रहा था और उसके पास अभी कोई ऑप्शन भी नहीं था, और वो केवल गिव अप ही अभी कर सकता था, क्योंकि ना तो उसे इंग्लिश आती थी और वेरोनिका ने भी उसके हाथ और मुंह को बांध डाला था। उसके बाद वेरोनिका और जैक कार से वहां से उन दोनों को छोड़ करके निकल लेते हैं, और मूवी के खत्म होने से पहले वेरोनिका जैक को कंट्री से कार से ले जाती है हैप्पी स्माइल के साथ, और जैक भी बहुत खुश लग रहा था।
उस समय जैक को आइडिया नहीं था कि वो लड़की उसे मार डालेगी। तभी हम वेरोनिका को चाकू छूते देखते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि वो उसे भी मार डालेगी। तो दोस्तों, बेसिकली मूवी के शुरू से ही हमें हिंट दिया गया था रोड साइंस के द्वारा कि कोई किसी को इस रोड पर लिफ्ट नहीं देगा। हम मान सकते हैं कि रोड साइंस एक्सप्लेन कर रहा था कि वेरोनिका, जो कि एक साइको थी, उसने पहले लोगों के साथ लिफ्ट लेकर के क्या किया होगा। वो अपने पेरेंट्स के भी घर से काफी टाइम भाग चुकी थी, इसलिए ग्रिजर्ट को वो साइन बोर्ड लगाना पड़ा ताकि उसकी बेटी को कोई लिफ्ट देके यहाँ से बाहर न ले जाने पाए। ग्रिजर्ट और मैरी ने इसलिए भी ये किया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसके क्राइम का पुलिस को पता चले और उसे जेल हो, क्योंकि आखिरकार वो उसके पेरेंट्स थे। लेकिन ये सही नहीं था, और साथ साथ वो अब किसी और को भी मरने नहीं देना चाहते थे अपनी बेटी की वजह से। इसलिए ग्रिजर्ट ने टेलेक्रॉइक्स को पैसे दिए थे जैक को बेहोश करके सेफ जगह ले जाने के लिए। तो दोस्तों, हमें पता चलता है कि टेलेक्रॉइक्स तो आखिरकार जैक की मदद कर रहा था ग्रिजर्ट के कहने पे, लेकिन हम लोग उसे साइको समझ रहे थे। पर दोस्तों, मूवी को थोड़ा थ्रिलर बनाने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार ग्रिजर्ट और मैरी ने जैक को सीधा बताया क्यों नहीं कि वेरोनिका एक सीरियल किलर है। तो दोस्तों, हो सकता है उन्होंने इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि पहले के सीन्स में अगर हम देखें तो मैरी और ग्रिजर्ट वेरोनिका को अच्छे से जानते थे कि वो जैक के सामने एक विक्टिम बनी हुई थी, जैसे कि वो हमेशा से इतने सालों से लोगों को फंसा करके करते आई थी, और जैक को इसलिए उस पर ज्यादा ट्रस्ट था। जैक को तो उल्टा ग्रिजर्ट पे शक था पहले से ही, क्योंकि ग्रिजर्ट ने उससे कहा था कि उसके कोई बच्चे नहीं है, जबकि जैक ने फोटो में क्लियरली एक बॉय और गर्ल को देखा था, जहां पर से जैक का डाउट ग्रिजर्ट पे स्टार्ट हुआ था। अगर मैरी और ग्रिजर्ट जैक को वेरोनिका के बारे में बताते भी तो उस पर जैक विश्वास नहीं करता, क्योंकि वेरोनिका शुरू से ही अपने आप को एक विक्टिम की तरह जैक के सामने रखी थी। इसलिए उन लोगों ने वेरोनिका को चुपचाप रूम में लॉक कर दिया था और जैक को टेलेक्रॉइक्स के द्वारा सेफ जगह ले जाने के लिए बोल दिया था, ताकि मामला शांत हो जाए बिना हंगामा के। लेकिन एक सीरियल किलर को रखना भी तो ठीक नहीं है घर में, जो लोगों को बिना कारण के मारता चले। पर क्योंकि वो उनकी बेटी थी तो इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे थे, पर ये सही भी तो नहीं था, उसने तो उनके बेटे को भी मारा था। तो दोस्तों, इस तरह ये कहानी खत्म हो जाती है। तो आई होप अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल मूवी शो टाइम हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।